भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। उपस्थित लोगों ने भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। खबर के मुताबिक गुरुआ हाई स्कूल के मैदान में भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सम्मान में समारोह आयोजित कार्यक्रम की शुभारंभ से पहले उपस्थित लोगों ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वही सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, जगदेव प्रसाद ने 1970 में नारा दिए थे कि 100 में 90 शोषित है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन इस नारा का लाभ हम लोग नहीं लिया और सामाजिक न्याय के नाम पर कोई और लेकर बिहार में 15 वर्ष शासन किया। उन्होंने कहा, जब 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए तो जगदेव बाबू के लोगों के आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे देश को लोग सोने का चिड़िया बोलकर अंग्रेजों से लेकर बाद में सत्ता में बैठे लोग लूटने का काम किया। वही 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाने का काम उन्होंने किया। जब बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी तो 20,000 करोड़ का बजट पेश होता था, लेकिन मुझे डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला तो 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसलिए देश में अब बिहार का विकास भी तेजी से हो रहा है। पहले बड़े बड़े उद्योगपति देश को टैक्स देते थे, इससे देश का विकास होता था, लेकिन आज एक गरीब आदमी भी 5 रुपए का बिस्कुट खरीदार में जीएसटी टैक्स देकर देश का विकास में मदद कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, अब आप लोग 2025 में एनडीए के सरकार बनाइए। हम लोग 12 लाख सरकारी नौकरी के साथ 50,000 लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। वही बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, शहीद जगदेव प्रसाद बिहार के नहीं बल्कि पूरे भारत का लेनिन थे। वह संपत्ति शासन और गरीबों के अधिकार के लिए आजीवन लड़ाई लड़ते थे। इसलिए आज शहीद जगदेव प्रसाद भले ही हम लोग के बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने पीछे हजारों हजार जगदेव छोड़कर चले गए। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार में बेहतर विकास हुआ है। वही बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण संरक्षक व गया जी के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अब बिहार में एनडीए की सरकार में तेजी से पुल पुलिया के साथ हाईवे का निर्माण हो रहा है। इसलिए अब बिहार पहले वाली बिहार नहीं रहा, इससे हम लोग विकसित बिहार भी कहेंगे। वही भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मारांडी ने जगदेव बाबू के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने का मांग किया। आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम का संचालन भाजपा पश्चिमी के जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह ने किया है। वही कार्यक्रम में पूर्व सांसद रामजी मांझी, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद, भाजपा के प्रदेश मंत्री धनराज शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मारांडी, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगी, भाजपा उपाध्यक्ष पश्चिमी गया जी सह पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह सदस्य जिला परिषद करुणा कुमारी, कौशल वर्मा, रूपम सिन्हा, अनिरुद्ध कुमार दांगी, नंदकिशोर प्रसाद, रामजतन यादव, प्रखंड महामंत्री अनिल कुमार समेत कई लोग उपस्थित हुए। इस गुरुआ की पावन धरती पर आने के बाद जो आपसे मिलने का मौका मिला, मैं सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और इतनी बारिश होने के बावजूद आप हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। ये परिचायक है कि शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों को हम कैसे लेकर आगे जा रहे हैं। और साथियों में बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, एक जमाना था
लेकिन साथियों ये स्थिति बदली और इसका लाभ किसने लिया? सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में कोई और बैठा और आप सड़क पर ही छूट गए। जगदेव प्रसाद जी ने 1970 में वादा किया 20 वर्ष के बाद कोई सत्ता में बैठता है और आपको भूल जाता है। ये तो मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जब 2005 में सरकार में आए तो बिहार की स्थिति को बदला था, बिहार के वातावरण को बदला और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार का कोई समाज हो उसको कोई छू नहीं सकता है, जिसको छूता है उसको जेल के अंदर में रहना पड़ता है। और हम तो उसके वंशज हैं साथियों, जिसने भारत की कल्पना की, अखंड भारत का सपना देखा। पंडित चाणक्य ने सपना देखा इस देश को अखंड भारत बनाने का, और इस देश को यदि स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक ने देने का काम किया। और आप याद कीजिए, इतिहास के पन्ने में जब हम पढ़ते हैं तो लोगों को याद होगा इस देश को यदि स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो इसी भगत की धरती ने देने का काम किया। और ये आज का जो हिंदुस्तान है इसके 3 गुना बड़ा भारत था और आज का स्वर्णिम काल बन रहा है। और स्वर्णिम काल ऐसा था कि भारत को दुनिया के लोग सोने की चिड़िया कहते थे, और सोने की चिड़िया को जब मौर्य डायनेस्टी समाप्त हुई साथियों तो कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आया और कभी आतंकी आए, सबने भारत को लूटा और सोने की चिड़िया को उठा कर ले जाने का काम किया। लेकिन मोदी जी आए 2014 में साथियों, 2014 में मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब ये भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनेगा जो दुनिया में सहारा का। यही सपना था जगदेव प्रसाद जी का, ये भारत बदले और बिहार भी बदले, और बिहार बदल रहा है साथियों। कोई अब उनको लूट नहीं सकता, कोई हमारे चीजों को लेकर भाग नहीं सकता। और मैं तो उस बिहार को भी कहता हूं साथियों, जब मैं पहली बार मंत्री बना अपने शुरुआत से तो मैं बताना चाहता हूं बिहार का बजट 6,000 करोड़ किया था। आज नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार का बजट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बिहार बट रहा था साथियों, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था आदिवासी के कल्याण के हम झारखंड बांटेंगे, और हम लोगों ने वोट दिया। वोट देते वक्त भी पीला थी, क्योंकि बिहार का जो रेवेन्यू था उसका 13% हिस्सा बिहार में था और 87% हिस्सा झारखंड में था। लेकिन जब मैं 2025 का बजट पेश कर रहा था साथियों तो हमें खुशी हो रही, दिल में खुशी थी कि जिस बिहार की कल्पना की थी बिहार आगे बढ़ेगा। हमने तो 6,000 करोड़ का बिहार देखा था, बढ़ते 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 हमने देखा कि 1 घंटा पहले झारखंड में बजट पेश किया, उसका बजट था 1,40,000 करोड़ रुपया और बिहार का बजट था 3,17,000 करोड़ रुपया। ये बदलता हुआ बिहार है। और साथियों मैं जरूर बताना चाहता हूं, आज मैं दिल्ली जब जाता हूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि झोला लेकर जाता हूं और मोदी जी बोरा में भर कर हमको बिहार पैसा लाने के लिए देते
जो अपराध करेगा उसको गया में पिंडदान देने का व्यवस्था भी इसी गया में किया जाएगा। इसलिए साथियों मांगने करते हैं, जगदेव प्रसाद जी चाहते थे गरीबों का राज हो, पिछड़ों का राज हो, छोटों का राज हो, और छोट का राज वोट का राज। और वोट जब तक आप सही रास्ते में नहीं रहेंगे तब तक बिहार नहीं बदल सकता। इस मगध की धरती पर और इस शाहबाद के इलाके में हमको लोकसभा में भी सीटें कम आई और विधानसभा में सीटें मिली। इसलिए हम विशेष तौर पर आगे करने हैं कि लोग आपको भ्रमित करते रहेंगे, उनका दायित्व है, लेकिन आपको तय करना है। जिसने 15 साल तक लालू प्रसाद ने बिहार को लूटने का काम किया उसको सत्ता दीजिएगा। जिस एनडीए ने बिहार का निर्माण किया उसको वोट देने का काम कीजिए। इसलिए आपको तय करना था, क्योंकि आज भारत बढ़ रहा है और आज भारत बढ़ रहा है तो बिहार भी बढ़ रहा है। आज तो पहले तो हम कहते थे कि पूंजीपतियों की सरकार है देश में, अर्थव्यवस्था में सिर्फ पूंजीपति पैसा देते थे, लेकिन अब तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार का कोई गरीब हो, जो गरीब एक डिब्बा बिस्किट भी खरीदता है वो भारत के निर्माण में जीएसटी देने का काम करता है। ये भारत हुआ। और साथियों, क्योंकि मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा, आप देखिए जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तो तब चर्चा हुई कि बमोस तोप से लड़ा गया। लेकिन जब मोदी जी का सत्ता आया साथियों और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया, और आज भी स्पष्ट तौर पर हम लोग का मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से चुनौतियां बम भी फेंके तो हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला पाकिस्तान के ऊपर छोड़ने का काम किया। क्योंकि भारत बढ़ेगा और भारत को रोक नहीं सकता है। ये लोग सभी लोग कटोरा लेके खड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सारे लोग कटोरा लेके खड़े हैं। आज दुनिया में आप सोचिए, जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया, सोने की चिड़िया को लूटा, उसी अंग्रेज को हम हराकर जो 11वें स्थान पे थे उसी को हराकर हम 5वें स्थान पर आए और आज 5वें स्थान से बढ़कर 4थे स्थान पर चले गए। ऐसा भारत बना। इसलिए साथियों आप देखिए, हम किसके पूर्वज हैं? हमको कहा जाता है जब कुछ समाज जो है भगवान राम के वंशज है, और भगवान राम जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, तो भगवान राम भी 450 वर्षों तक इंतजार किए कि कोई भागवत आए और हमको भी उठाकर एक भव्य मंदिर में ले जाने का काम करे। कोई नहीं किया। इसने किया जब मोदी जी को आपने वोट दिया और देश के प्रधानमंत्री बने तो भगवान राम को भी भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। और साथियों, हम लोगों ने पूरी रूपरेखा तय कर लिया है। हमारे प्रभु श्री राम को तो हमने स्थापित कर दिया। आपको स्वस्थ करके जाऊंगा जब मां सीता का भी प्रवास का समय खत्म हो रहा है। मां सीता का भी एक भव्य सीता मंदिर सीतामढ़ी में बनाने का काम करूंगा साथियों, और एक भव्य स्थापित किया। इसलिए साथियों याद कीजिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तब भाजपा ने समर्थन किया। 1950 में पंडित नेहरू कांग्रेस का विरोध करते रहे, कांग्रेस की तरफ से विरोध करते रहे और आरक्षण का विरोध करते रहे। सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा साथियों, आरक्षण के खिलाफ करो। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत में आगे
दलितों को आरक्षण देने का काम किया। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए और कैलाशपति मिश्र जी के साथ जनसंघ के साथ निकलकर रहे, तो पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किसी सरकार ने किया, वो कर्पूरी ठाकुर की सरकार के साथ की। और जब 1989 में जब बीपी सिंह जी की सरकार बनी, साथियों याद कीजिए, उपेंद्रनाथ वर्मा जी भारत सरकार में मंत्री बने, तब भी भाजपा समर्थन कर रही थी और कांग्रेस खिलाफ कर रही थी। तब मंडल कमीशन आया था। और अब तो इस देश में मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, कोई अगड़ा हो, कोई पिछड़ा हो, दलित हो या सर्व समाज का लोग हो, सभी लोग आरक्षण की नीति के तहत है। और याद कीजिए, दागी समाज को भी आरक्षण नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 2015 में देने का काम किया। और आज यदि आरक्षण मिल रहा है तो नीतीश कुमार जी के सहयोग से आरक्षण। इसलिए साथियों, मैं कहने आया हूं कि आप एकदम पहले स्वस्थ रहिए। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया। आप सोचिए, गया से गुरुआ आने में लोगों को घंटा घंटा भर लगता था। आज मैं पटना से चला और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं 1.5 घंटे में गुरुआ पहुंच गया। ये बदलता हुआ बिहार है, ये बदलता हुआ बिहार है। और मैंने देखा दरियापुर से गुरुआ तक का सड़क जो है, ये सिंगल सड़क है, पुल तो बन गया, इसकी चौड़ीकरण नहीं हुआ है। तो मैं एकदम आश्वस्त करता हूं, इस सड़क का भी चौड़ीकरण करने का काम करूंगा। और मैं आज ही पदाधिकारी को निर्देशित करूंगा, इस सड़क का चौड़ीकरण का काम शुरू किया जाए। क्योंकि आप सोचिए साथियों, मैं देखता हूं 4 तरह के रास्ते होते हैं। किसी रास्ते को बढ़ाना है तो 4 ही रास्ते हैं। या तो हम रोड के रास्ते, रोडवेज से बढ़ते हैं, या एयरवेज से बढ़ते हैं, या पानी के माध्यम से लोग बढ़ते हैं। और या ये जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से बढ़ाने का काम। पानी फिर से आने वाला है साथियों, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा। देखिए, पूरी व्यवस्था बदली है। आपने नीतीश कुमार जी और मोदी जी को जब समर्थन दिया, ये रोड बने, एयर ट्रैफिक सुविधा, बिजली की व्यवस्था की गई। और मैं आपको स्पष्ट करके जाता हूं, एक बार 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनाइए, एक एक व्यक्ति जो बिहार से बाहर गया है उसको चिन्हित करेंगे और उनको बिहार लाकर रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और आपको स्पष्ट करते हैं, 2025 के चुनाव में आने के 2 महीने के बाद अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया है और 34 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। एकदम स्वस्थ रहिए, ये पूरी तरह संख्या 12 लाख सरकारी नौकरी दिलाएंगे और 38 लाख रोजगार देंगे। और पूरे प्रदेश में 50 लाख लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और एकदम स्वस्थ रहिए। आजकल मैं देखता हूं कुछ अपराधी सब उठाने का काम कर रहे हैं। एकदम गया की धरती से सम्मान करता हूं और सभी पदाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि यदि कोई अपराधी गोली चलाए तो उसको गोली का जवाब गोली से देना है और जरूरत पड़े तो उसका पिंड दान करना भी शुरू कर दो। साथियों, ये अपराधी बच नहीं सकते। कोई माफिया हो, उस माफिया को समाप्त करना। लेकिन मैं जरूर स्पष्ट करूंगा कि जो जगदेव प्रसाद जी का